दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। पता नहीं कौन से मुहूर्त में मेरे भाई की शादी तुमसे हो गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बात करी 5 साल पहले की, जब अंजलि शादी करके अपने ससुराल गई। ससुराल में सास ससुर तो पहले भगवान को प्यारे हो चुके थे। केवल एक बड़ी नित्या ही थी जो घर का सारा लेखा जोखा अपने पास रखती थी। वो सबसे बड़ी थी और अंजलि की सासू माँ अपनी बड़ी बेटी पर बहुत विश्वास करती थी, इसलिए सारी प्रॉपर्टी के कागजात और जेवर वगैरह सब मरने से पहले उसी के हवाले करने चली गई थी। साथ ये भी कह गई थी कि मेरे जो भी जेवर है वो सब दीपक की बहू को दे देना, क्योंकि वो उसी की अमानत है। मैं तुम्हें तो तुम्हारी शादी में पहली बहुत जेवर दो चुकी हूँ बेटा, अब ये हक उसी का अमानत है, ये बात याद रखना। अंजलि की शादी के बाद तो अक्सर अंजलि की बड़ी ननद नित्या अधिकतर अपने पियर में ही रोने लगी। पति आर्मी में थे तो कभी कभी ससुराल जाती जब उनके पति को छुट्टी मिलती थी, वरना हमेशा मायके में रोती और अपनी छोटी भाभी अंजलि पर अपनी हुकूमत करती। हर छोटी छोटी बात पर अंजलि को निशा दिखाने की कोशिश करती और बात बात पर ये जताती कि तुम तो छोटे घर की हो, तुम लेकर ही क्या आई हो, तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें दिया ही क्या है। हमारी तो नाक कट गई। पता नहीं कौन सी मुहूर्त में मेरे भाई की शादी तुमसे होगी। क्या तुम्हारे घर वालों को ये भी नहीं पता था कि एक ही तो ननद है, उसकी जगह कम से कम कुछ अच्छा तो लेन देन करती। एक सोने का शेर तो मुझे भी देना चाहिए था। अब मैं किसी को क्या दिखाऊं। इस तरह से नित्या की टोका टोकी हर रोज बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिन बाद घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई तो अंजलि ने कहा, दीदी जो गहने आपने मुझे मम्मी जी की तरफ से मुंह दिखाई में दिए थे, कृपया वे दे दीजिए। मैं आज पहनना चाहती इस शुभ मुहूर्त पर। घर में पूजा भी है तो सब लोग भी तो आएंगे। तभी नित्या मुंह बनाकर कहने लगी, मैंने गहने लॉकर में रखे हुए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैंक में जाती फिरूं। शुभ सब जो भी तुम्हारे पास है वही पहन लो। और आजकल सोने के गहने कौन पहनता है। और इतना सब कहकर अंजलि की तो बोलती बंद कर दी। नित्या ने बेचारी अंजलि मन महसूस कर रह गई। उसने अपनी पति दीपक से जब इस बारे में बात की तो वो भी कहने लगी, हर चीज का हिसाब किताब नित्या दीदी के पास ही, अगर वह भड़क गई तो सब कुछ अपने नाम करवा लेगी, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए अभी कुछ दिन चुप रहो, जैसा दीदी बोले वैसी करती जाओ। लेकिन आज अंजलि के सर्व का बांध टूट गया था और वो मन ही मन सोचने लगी कि बहुत हुआ, अब अपने आत्म सम्मान से समझौता कहते ही नहीं करूंगी, शायद जो हो जाए। और वो कहने लगी, माफ करना नित्या दीदी, आप तो मेरी सासू माँ ही बन बैठी है। मैं जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ तब से देख रही कि आप अपनी मनमानी की जा रही हैं। आप अपने ससुराल पर ध्यान दीजिए। पूरी टाइम मुझ पर ही सोचती क्यों रही है। जब सासू माँ ने वे गहने मेरे लिए बनवाए थे तो आप मुझे पहनने के लिए क्यों नहीं देती। दीपक जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। दीदी तो फिर आप टाल मटोल क्यों कर रही है। अब नहीं पहनूंगी तो फिर मैं उनको कब पहनूंगी। गहने छुपा कर रखने के लिए थोड़ी ना होते हैं। आप ननन बन के रहेगी तो मैं भी आपकी इज्जत करूं। हमें हमारी गृहस्थी चलाने दीजिए दीदी, हम कोई बच्चे थोड़े। और आपको जो भी सही वो हम आप ले लीजिए, लेकिन ये आपकी हर रोज की टोका टोकी मुझ नागवार गुजर रही है। कृपया करके मेरे घर में सुख शांति रहने दीजिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर आप मुझे प्यार देगी
तो मैं भी आपको बदले में पूरा सम्मान दूंगी। लेकिन यदि आपकी यही सोच रहेगी कि मैं आपकी हाँ में हाँ करती रहूं और सब कुछ शुभ सब सुनती रहूंगी, तो ये आपकी भूल होगी, क्योंकि आपने मुझे अंदर तक भर दिया है। याद रखिए दीदी, प्यार के बदले प्यार मिलता है। आज तो दीपक ने भी अंजलि का साथ दिया और उन्होंने भी साफ कर दिया कि दीदी, अगर आपको आधी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप अभी ले सकती। कृपया करके आप मेरे घर की शांति भंग मत कीजिए। अंजलि की इसमें कोई गलती नहीं है, वो अपने गहने की तो मांग रही है, इसमें क्या गलत है? और ये उसका हक भी है। पहले तो आप हमेशा कहती थी दीपक जल्दी से तेरी शादी हो जाए और घर में रौनक हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों अंजलि के आती आपकी विचारधारा एक झटके में कैसे बदल गई। जबकि अंजलि आपकी हर बार मानती और बदले में आप हमेशा कड़वे शब्द ही बोलते। नित्या का तो मानो काटो तो खून नहीं वो वाली हालत होगी। उसके पास आज अपने भाई के कई शब्दों का उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे और वो अपने निगाहें दाएं बाएं कर रही थी। आज वो समझ चुकी थी अब अंजलि अपना हक लेकर ही रहेगी और उसने चुप रहने में अपनी भलाई समझी और फटाफट लॉकर में से सारे गहने लाकर अंजलि को थमा दिया।